नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो अंबुजा सीमेंट जो अडानी जी का है, ठीक है, क्या ये जो अडानी जी की कंपनी है क्या डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो इनका फ्यूचर है क्या खत्म हो जाएगा। क्योंकि आए दिन न्यूज़ आता रहता है अडानी जी के ऊपर कि भाई आज इन्होंने ये कुछ कर दिया, वो कर दिया, तो स्टॉक के प्राइस धड़ाम से 15-20% गिर जाते, ठीक है। तो इसी चक्कर में ना बहुत लोग इनकी कंपनियों से दूर रहते। तो आज इस वीडियो में हम अंबुजा सीमेंट पे बात करने वाले, फंडामेंटली हम देखने वाले यहाँ पे कि ये जो कंपनी है कितनी स्ट्रांग है और इसका जो क्या बोलते हैं कि लीडर है, यानी कि मतलब इसके ऊपर जो स्टॉक है, यानी कि अल्ट्राटेक कंपनी जो इसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, ये पूरे सीमेंट सेक्टर में इंडिया में अगर बात करूँ तो अल्ट्राटेक नंबर 1 पे है। और मतलब जो कुमार मंगलम की बिरला सीमेंट भी बोल सकते हो, तो बिरला सीमेंट पहले नंबर पे, फिर सेकंड आता है अडानी सीमेंट, यानी कि अंबुजा और एसीसी। अंबुजा और एसीसी दोनों अडानी जी का अलग अलग लिस्ट है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और मैं यहाँ पे एक आपको कैपेसिटी भी बता देता हूँ, जो बिरला जी की यानी कि कुमार मंगलम जो अल्ट्राटेक है उसकी कैपेसिटी बात करूँ तो उसकी कैपेसिटी है 150 मिलियन टन पर एनम। वहीं पे अडानी जी के सीमेंट की बात करूँ, दोनों मिला के एसीसी और क्या बोलते कि अंबुजा, दोनों की कैपेसिटी की बात करूँ तो दोनों की कैपेसिटी अराउंड 90 मिलियन टन पर एनम है, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखना। मतलब अल्ट्राटेक देखा जाए तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो 80% ज़्यादा कैपेसिटी है अडानी जी से, ठीक है। बिरला जी का जो सीमेंट है वो अडानी जी से 80% ज़्यादा कैपेसिटी वाला है। यहाँ पे देखो हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप कितना है, 1,41,000 करोड़ के आसपास, यानी कि ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। हम आगे वीडियो में बात भी करेंगे कि इसकी ग्रोथ कितनी है अंबुजा सीमेंट की, क्या ये बंद हो जाएगी कंपनियां, ये सारी बात भी हम करने वाले, ठीक है। पर पहला फंडामेंटल देख लेते फिर उसके ऊपर भी आते। मार्केट कैप कितना निकल के आता है अंबुजा सीमेंट का, अराउंड 1,41,000, यानी कि ये एक लार्ज कैप की आप कंपनी बोल सकते हो। स्टॉक का पी 48 निकल के आता है और इंडस्ट्री फी पी देखा जाए तो 43 चल रहा है। तो ये अच्छे खासे पी पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक में गिरावट भी देखने के लिए मिला है। और अदर आप कोई सीमेंट सेक्टर उठाओगे, श्री सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, तो उसका आपको 10 ज़्यादा पी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि बोल सकते हो कि अंबुजा हाल फिलहाल अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आरओसी आपको 12 देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी ठीक है। और जो सीमेंट सेक्टर का आरओसी 12, 14, 15 इतना ही रहता है, ठीक है। अल्ट्राटेक का 14 रहेगा, इसका 12 के आसपास है, ठीक है, डिसेंट है, बहुत ही अच्छा बोल सकते हो आप। यहाँ पे नीचे आते तो ऑल टाइम हाई इसका 707 है और अभी प्राइस चल रहा है अराउंड 573 के आसपास, ठीक है। प्राइस के ऊपर भी आऊँगा। नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले नंबर पे अल्ट्राटेक है, दूसरे पे अंबुजा है, तीसरे पे श्री है। पर एक्चुअली तीसरे पे श्री, एसीसी चौथे पे दिख रहा है, पर एसीसी को अगर अंबुजा से आप कंबाइन कर दोगे तो अडानी जी का दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कुछ इस तरह लिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आते हैं, अभी देखो 2012 नहीं, इन्होंने एक्वायर तो 2020 में किया, तो 2020 से ही पकड़ते। 2020 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास था, जो कि एक पीक पे अभी ये आ चुका है। इसका नेट प्रॉफिट अराउंड 4,800 करोड़ के आसपास, यानी कि 2021 की 22 में इन्होंने एक्वायर किया था अंबुजा और एसीसी को। तो जब से इन्होंने एक्वायर किया था मैं तब से ही पकड़ रहा हूँ। तो 2020 भी ले लेता हूँ, 4 साल पहले चलते, क्या ही ज़्यादा दूर है ये। तो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था अराउंड 3,000 करोड़, जो कि अब ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ को क्रॉस कर दिया है, जो कि देखा जाए सीमेंट सेक्टर के लिए ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ भी बात करूँ तो 2020 में इनका सेल्स रेवेन्यू अराउंड 24,000 करोड़ था, जो कि अब भाई 38,000 करोड़ के आसपास का पहुँच चुका है। तो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट काफ़ी ही अच्छा है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते हम, ध्यान देना। और मैं अल्ट्राटेक के बदले इसको क्यों चूज़ करा, उसका कुछ रीज़न भी है, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे देखो इनकी जो आर्थिक स्थिति ना बहुत ही अच्छी है। देखो इनके पास रिजर्व कितना है, अराउंड 50,000 करोड़ के पास। कर्जा बोले तो कितना है, केवल 780 करोड़, यानी कि ये पूरी डेप्ट फ्री कंपनी है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। यहाँ पे फिक्स असेस्ट की बात करें तो 40,000 करोड़ के इनके पास फिक्स असेस्ट पड़े, जिसमें लैंड्स है, प्लांट मशीन है, शिप पड़े हैं, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग्स वगैरह पड़े, ठीक है। यहाँ पे
CWIP आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कि इन्होंने सितंबर 2024 में 6,472 करोड़ रुपया कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ये मतलब अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये जो कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए इन्होंने 6,472 करोड़ रुपया लगाया, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अब ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है, यानी कि CWIP है, ठीक है। यानी कि रोड जब बन दिखता है ना, रोड पे जब जाते कभी कभी कि रोड वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी रोड बन रहा है, तो जब वो रोड बन जाता है तो वहाँ से भी गाड़ियाँ दौड़ने लगती है। तो सेम इसी तरह जब ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस इनका जो 6,472 करोड़ का ये कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई यहाँ से भी इनको नेट प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, ठीक है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अदर असेस्ट में आते तो एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है अराउंड 6,667 करोड़ के आसपास, बोल सकते हो डेप्ट फ्री है, कैश रिच कंपनी है, सॉलिड नेट प्रॉफिट है, सॉलिड रेवेन्यू है, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, पब्लिक की होल्डिंग केवल 6% है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% है, FIs की होल्डिंग 10% है, DIs की होल्डिंग अराउंड 15% है। पब्लिक केवल इस स्टॉक को 6% होल्ड कर रहा है, जो पूरा 93% जो कंपनी का असेस्ट है, जो कंपनी की संपत्ति है, जो कंपनी का प्लांट है, ये सारे बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब 93% कंपनी का बिजनेस केवल बड़े लोगों ने होल्ड करके रखा है, जो कि भाई बोल सकते हो कि मैं 100 में से 200 नंबर देना चाहूँगा। तो देखो अभी तक सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कुछ बात इसमें यह आता है कि ये डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो एक बात बताऊं, इनके पास अतः मतलब बोलते हैं ना बहुत पैसा है, ठीक है, 50-50 हज़ार करोड़ इन्होंने रिजर्व रखे हैं, 6-6 हज़ार करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, म्यूचुअल फंड बॉन्ड इन्होंने बहुत पैसा लगाया इनाम में, ठीक है, पैसा बहुत है इनके पास। तो सरकार इनको जल्दी नहीं डूबने देगी, एक्चुअली बोला जाए तो डूबने ही नहीं देगी। सपोज अब बात चलती है ना कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि अपोजिशन में बोलते कि इन्होंने ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, इनको जेल में जाना चाहिए, ED में जाना चाहिए। एक्चुअल में बोलूँ ना, अगर सपोज़ उनकी गवर्नमेंट रहती ना तो वो कुछ नहीं करने देते इनको, ठीक है। तो ये किसी को जो बोलते हैं ना, बोलने दो। क्या होता है ना, इतना पैसा है, इतना बड़ा इनका इंडस्ट्री है, हज़ारों करोड़ों का इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको पता है, एक बात आपको पता है, जो कॉरपोरेट मतलब जो कंपनी 200 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है एक साल का, मतलब वो सरकार को 30-40 करोड़ से ऊपर का टैक्स पे कर रही है। तो आप सोचो, ये जो कंपनियां हैं अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे मैं आपका नेट प्रॉफिट दिखाऊं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयरली दिखाऊं, तो ईयर का ये 4-5 हज़ार करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सोचो, ये सरकार को 200-300 करोड़ का टैक्स पे कर रहे, तो क्या सरकार इनको हाथ लगने देगी, या सरकार इनको डूबने देगी, या बैंक इनको डूबने देगा? कोई नहीं डूबने देगा। इनके पास पावर है और इनके पैसे के फ्लो से बहुत लोगों का घर चल रहा है, और बहुत सारे काम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत बैंकों से इन्होंने कर्जा लेके रखा है। तो जो इनके मालिक है, जो कंपनी है, इस पे कभी भी कोई भी सरकार, सपोज आज ऑपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी बोलती है, ठीक है, वो अपने पॉलिटिक और राजनीति के लिए बोलती है, सपोज वो भी सरकार में रहते तो वो भी कुछ नहीं होने देते। होता क्या है ना, कि अगर इनको कुछ हो गया और ये बैंक का पैसा लेके डूब गए, तो बैंक बर्बाद, बैंक में पैसा किसका है? लोगों का। लोग बर्बाद, लोग आएंगे सड़कों पे, होगा दंगे, जो कि सरकार कभी नहीं होने देगी। तो जो न्यूज़ में आप देखते हो ना, ये हो गया, वो हो गया, केवल एक बहकाने के लिए न्यूज़ रहता है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम रहता है, उसको आप इतना सीरियस मत लिया करो। ये इतने बड़े पावरफुल कंपनियां हैं, और क्या बोलते हैं कि इतनी ताकत है इनमें, इन्होंने इतना कर्जा लेके रखा है, अडानी ग्रुप हो या अंबानी ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो या कोई भी बड़ा ग्रुप हो, इन्होंने बैंकों से इतना कर्जा लेके रखा है कि सरकार इनको कुछ नहीं होने देगी। सरकार को देखो, दो तरीके से देखा जाए तो सरकार इनको दो तरीके से कुछ नहीं होने देगी, ठीक है। अभी बुलेट की आवाज़ आएगी, इसको जाने दो तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सरकार इनको दो तरीके से कुछ नहीं होने देगी। पहली बात,
जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, भले आज की सरकार हो या जो पास्ट की सरकार हो, तो सरकार को इससे टैक्स मिलता है इन सारे कॉरपोरेट बिजनेस वालों से। तो पहली बात, इनको कुछ नहीं होने देगी। सेकंड, इन्होंने बहुत सारे लोन कर्जे लेके रखे जिससे इनके अभी प्रोजेक्ट चल रहे। अगर इनको कुछ सरकार कर देती है तो इनके प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। माइक चेक कर रहा था, इनके प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। और जो इन्होंने प्रोजेक्ट रुक गए तो भाई आधे में रुक गए, पैसा खराब, ऊपर से लोन लिया, लोन भी रीपे नहीं कर पाएंगे, जिससे पूरा तहस नहस हो जाएगा, जो कि सरकार कभी नहीं होने देगी। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है, स्मार्ट बिजनेसमैन है, आप इनको कभी भी हल्के में मत लेना। इनके पास इतनी पावर है कि ये जाके पीएम से, आरबीआई बैंक से और कोई भी बड़े लीडर हो, ठीक है, जो इनका काम रुका रहे, उनसे मिल सकते हैं और अपना काम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये आज नए नए बिजनेस में नहीं खड़े हुए हैं, इनको टाइम हो गया आके। ये 1993 1980 से बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज होते हुए देखा है, बहुत सारी पॉलिसी चेंज होते हुए देखा है, तो इनको पता है कि मुझे कैसा डील करना है लोगों से। ठीक है, तो इन सारे जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप के कंपनी रहते हैं, इनको कभी भी हल्के में मत लेना। ठीक है, इनके पास इतनी पावर है कि ये जाके अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल ले। ठीक है, अगर उनका अमेरिका में काम रुक रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलके अपना काम निकलवा लेंगे। ठीक है, कि मेरा यहाँ पे काम रुक रहा है, प्लीज़ आप देखो क्या करना है, तो वहाँ से काम निकलवा लेंगे। तो फिर भी ये इंडिया के, तो आप सपोज समझ लो कि कल को इनको कुछ दिक्कत होती है, इन पे रेड मारते हैं या कुछ भी इन पे आरोप लगाते हैं, तो इनके पास इतनी पावर है कि ये सारे, देखो पावर तो एक्चुअली इनके पास इतनी है कि इनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो पैसे से ही सब मैटर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पर तो भी इनके पास इतनी पावर है कि गवर्नमेंट के साथ आमने सामने बैठ के ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और इनका बिजनेस चलता रहेगा, जो कि अभी तक चल रहा है। अब देख लो ना, जितने भी अभी बैड न्यूज़ आए अडानी ग्रुप को लेके, कितनी अच्छी अच्छी बाइंग आ चुकी है स्टॉक में। ठीक है, 10-20% ऊपर हो गए। वो बाइंग कौन कर रहा है? वो बाइंग केवल बड़े लोग कर रहे हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो FIs है, जो DIs है, उनको पता है ये मौका है। छोटे लोग इसको धोखा समझेंगे, पर बड़े लोग इसको मौका समझ रहे, क्योंकि उनको पता है कि अडानी, अंबानी, टाटा ग्रुप क्या चीज़ है। ठीक है, जिंदल ग्रुप हुआ, ये क्या चीज़ है। ठीक है, उनको पता है इनको कभी सरकार कुछ नहीं होने देगी। रीज़न क्या है? टैक्स आता है, लोगों का पैसा लेके रखा है, बैंकों का पैसा। तो भाई समझो बात को आप। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। और हाँ, अंबुजा सीमेंट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट टाइम हम चार्ट पैटर्न पे भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कोशिश करूँगा अडानी जी के 2-3 स्टॉक लूँ और बस हम चार्ट पैटर्न पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी मुझे अडानी जी का या अंबानी जी का जो भी स्टॉक अच्छा लगता हो, 3-4 स्टॉक ले लूँगा और उसमें चार्ट पैटर्न भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। या पहले से भी कमेंट कर सकते हो कि ये स्टॉक का करो, तो हम उस स्टॉक को भी उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हो कोई भी स्टॉक। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अडानी जी का ही करो, आप कोई भी स्टॉक कमेंट कर दोगे, उसके चार्ट पैटर्न पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल जो भी हो। ठीक है, जो भी हो कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों में आके इस स्टॉक को खरीदो बेचो, बिल्कुल नहीं भाई। जो भी एक बाय सेल का डिसीजन रहता है वो आपका रहता है। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में आके कभी भी किसी भी स्टॉक को बाय सेल मत करना, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।